नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट 27 फरवरी 2025 को पेपर होने वाला है, तो हिंदी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो सेट हमारा कौन सा है आज, तो सेट हमारा हो जाएगा आज 4 नंबर का सेट है, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आप बिल्कुल अपने तैयारी में जो नोट्स आपने हैंड बनाए होंगे उन्हें साथ में ले चलिएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेकर चलिएगा और कुछ किताब प्रैक्टिस सेट के भी साथ में लेके चलिए, जिससे आपके पेपर के लिए बहुत ही इजी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका भी मिलता है, आइडिया भी होता है और हमारी स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है। तो आज देखते हैं कि आज का सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन की रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं, कितने प्रकार की होती है भेद वाक्य के। ऑप्शन दिया है ए बी 3, बी दिया है 4, सी दिया है 2, डी दिया है 5। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। रचना के आधार पर हमारा कितने होते हैं, तो हमारे होते हैं 3, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम ये समझते हैं, क्योंकि आपके जो हिंदी जो व्याकरण होती है तो परिभाषा से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कितने भेद होते हैं 1 नंबर क्वेश्चन आता है, और ये किसका एग्जाम्पल भी पूछकर, जैसे कि माना कि पूछ दे के वाक्य कितने भेद देते हैं, हमने कहा 3, तो 3 का जो होते हैं भेद, उन 3 नामों का भी नाम पूछता है, उससे संबंधित जो एग्जाम्पल होते उससे पूछता है किस वाक्य में कौन सा भेद का है। तो इसलिए वह समझते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं समझते हैं। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। मतलब शब्दों का जो समूह व्यवस्थित रूप होता है जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, जैसे हम एक आदमी दूसरे आदमी जो अपनी बात कहता है वो क्या होता है, आदान प्रदान करना होता है। तो जो मनुष्य अपने विचारों को जो आदान प्रदान करता है वो क्या हमारा, उसे हम कहते हैं वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। क्या क्या होते हैं वाक्य में, कर्ता, क्रम और क्रिया होते हैं। अब ये है क्वेश्चन कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वाक्य के हमारे 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक। फर्स्ट क्या हमारा रचना के आधार पर और सेकेंड क्या हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य हैं, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य कितने हैं, तो 3 हैं, ठीक। और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, फर्स्ट हमारा सरल वाक्य, सेकेंड है संयुक्त वाक्य, थर्ड है मिश्र वाक्य, ठीक है। और अर्थ के अब इस बार पूछा है रचना के आधार पर कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। हो सकता है कि जो 27 फरवरी 2025 का पेपर होने वाला है उसमें ये पूछ दे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार भेद होते हैं, तो हम बताएंगे 8। कौन कौन से हैं, विधानवाचक वाक्य, सेकेंड हो जाए इच्छावाचक वाक्य, थर्ड होगा आज्ञावाचक वाक्य, फोर्थ होगा निषेधवाचक वाक्य, फिफ्थ होगा प्रश्नवाचक वाक्य, 6 होगा विस्मयादि बोधक वाक्य, 7 हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य और 8 हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य, ठीक है। एक है संकेत और दूसरा है संदेह। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हो गए हमारे, 8। रचना के आधार पर कितने हो गए, 3। वाक्य कितने प्रकार होते हैं, 2। परिभाषा कितनी होती है, परिभाषा कैसे होगी इसकी, तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जहाँ मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको क्या कहते हैं, हम विचार कहते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए, कम से कम आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन बन गया एक टॉपिक से, वाक्य से। देखिए कैसे, वाक्य की परिभाषा क्या है, सेकंड वाक्य कितने प्रकार होते हैं, 2। वाक्य रचना के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं, 3। अर्थ के आधार पर कितने वाक्य के भेद होते हैं, 8, ठीक है। और समानता वाक्य में कौन कौन सी होती है आपके कारक, तो कर्ता कारक, कर्म कारक और क्रिया होती है, ठीक। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। तो यहाँ से कम एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन बन गया, तो आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हिंदी में डैश कारक होते हैं। कितने होते हैं कारक हिंदी में, ऑप्शन दिया ए है 8, बी है 5, सी है 12, डी है 3। तो हिंदी में कारक कितने होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं, इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से अलग जुदाई, संबंध का के की के नानी रे के लिए अधिकरण मैप पर संबोधन हे अरे अजी। तो आपका ये क्या हो गया, आपका कर्ता हो गया 8। अब कर्ता कारक में क्या होता है, तो कर्ता कारक ने, तो ने मतलब क्या, काम करने वाला जो होता है क्या हमारा कर्ता होता है। कर्म कारक को मतलब जिस पर काम का प्रभाव पड़े वो क्या हमारा कर्म हो गया।
करण कारक से द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, मतलब जो कर्ता हमारा है जिसके द्वारा किसी दूसरे के द्वारा काम करे वो क्या हमारा कर्ण कारक, मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान कारक को के लिए जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वो क्या है हमारा संप्रदान कारक हो गया। अपदान कारक से अलग होना, मतलब किसी से अलगाव होना, मतलब पेड़ से पत्ते गिरना, मतलब क्या पेड़ से क्या हो रहा है अलग पत्ता, तो जहाँ जुदाई की भावना हो वो क्या हो गया हमारी अपदान कारक होती है, इससे अलग जिससे अलगाव हो। संबंध कारक का के की ना नी ने रा रा री रे, ये अन्य पदों से संबंध है, ठीक है, किससे अन्य पदों से संबंध है। अधिकरण में पर क्रिया का आधार, जैसे कहते कि कमल में सरोवर में कमल खिला है, कमल में सरोवर है, तो क्या हो गया हमारा कमल का है सरोवर में है, तो कहाँ सरोवर क्या कमल का आधार हो गया सरोवर, मतलब जहाँ क्रिया का आधार हो वो क्या हमारा अधिकरण होता है। संबोधन कारक अरे हाँ हे अरे अजी हे राम, हम कहते हैं ना कैसे हे राम, अरे किसी को पुकारना या बुलाना क्या हमारा वो संबोधन है, हम कहते हैं कि हे राम हे प्रभु हे श्री राम बोलते हैं, तो क्या हम मतलब किसी को पुकारना या बुलाना किसी संबंध है हमारा, तो संबोधन कारक से संबंध है। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको कर्ता कारक आपको कारक बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हुआ हमारा। हिंदी में कारक कितने होते हैं 8 होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। क्वेश्चन हमारा है गद्यांश को पढ़कर 3 से लेकर 9 तक के जो बीच में क्वेश्चन है उसको आपको गद्यांश के अनुसार आपको आंसर देने होंगे। तो हम गद्यांश को पढ़ते हैं कि गद्यांश के क्या दिया पैराग्राफ, ठीक है, तो पैराग्राफ को पढ़िए। तो जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषा शास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती। कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली थी, क्योंकि वे सहज हो सके। उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का हिसाब लगाने से यह दायित्व नहीं मिलता। अपने को दलित दक्षता के समान निचोड़कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। जो अपने को निशेष भाव से नहीं दे सका वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे। यह गलत रास्ता है। यही सही रास्ता है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए। इसके लिए तप की जरूरत है, साधना की जरूरत है और अपने को निशेष भाव से दान कर देने की जरूरत है, ठीक है। इसमें किस चीज़ की भावना प्रकट हुई है, तो पहले कुछ चीज़ सीखने के लिए, ग्रहण करने के लिए पहले क्या करना है हमें, किस चीज़ का आपको दान करना की या देने की भावना अंदर होनी चाहिए। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या इसके समक्ष पूछा गया है। 3 से लेके 9 के बीच में इसका पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कौन सा शब्द तत्सम नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए प्रयुक्त, बी है हिसाब, सी उपार्जन, डी है दाक्षरा। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है नहीं पूछा है, तो इसमें हिसाब जो है हमारा क्या है, हमारा एक तत्सम शब्द नहीं पूछा है, ठीक है। हिसाब क्या हमारा यह एक अरबी भाषा है। हिसाब क्या हमारा ये अरबी भाषा है, ठीक है। और बाकी सब क्या प्रयुक्त क्या है, उपार्जन क्या है, दक्षता क्या है, ये सब हमारे क्या है, हमारे ये तीनों हमारे तत्सम शब्द हैं। और जो हिसाब है ये क्या है अरबी शब्द है, ठीक है। कौन सा है अरबी भाषा का है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कौन सा शब्द विदेशी है। ऑप्शन दिया है ए व्याकरण, बी है भाषा, सी क्षमता, डी गलत। तो विदेशी भाषा कौन सी हमारी, जो गलत शब्द क्या है हमारा वो विदेशी शब्द होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी गलत क्या है हमारा। इसे हम क्या कहते हैं अरबी भाषा में देशी शब्द का है। इसी गलत को अरबी भाषा भी कहेंगे और अरबी भाषा किसके अंतर्गत आता है, विदेशी भाषा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन दिया ए कोशो, बी है दान, सी बनेगी, डी दायुत्व। तो किस में प्रत्यय नहीं पूछा है, तो जो दान शब्द है वो क्या है, इसमें प्रत्यय नहीं है। दान शब्द में क्या है प्रत्यय नहीं पूछा गया है। जैसे कोशों में क्या है आपका प्रत्यय कैसे बनेगा ओ, जहाँ ओ का प्रयोग हो गया हमारा वो क्या हो गया आपका
प्रत्यय हो गया। बनेगी, गी क्या है हमारी, प्रत्यय होगी। दायुत्व, तो त्रि या व या तो, ये सब क्या हमारा, ये सब हो जाता है आपका प्रत्यय शब्द होता है। और दान में क्या है, तो प्रत्यय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा शास्त्र में समास है। ऑप्शन दिया ए तत्पुरुष, बी है कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी है अव्ययभाव समास। तो भाषा शास्त्र में कौन सा समास है, तो हमने क्या कल बताया था कि जिस भाषा में क्या होता है, इसने पूछा है कि भाषा शास्त्र में कौन सा समास पूछा है, भाषा का शास्त्र। तो इसमें आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ये यहाँ पे सोच के सोचेंगे कि द्वंद्व समास, बिल्कुल नहीं। द्वंद्व में क्या होना चाहिए, योजक चिन्ह का प्रयोग हो, लेकिन एक दूसरे का विलोम भी होना चाहिए। तो यहाँ विलोम तो नहीं है, तो ये आपका द्वंद्व समास नहीं, ये आपका हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। सॉरी, हमने यहाँ पे कर्मधारय लगा दिया है। ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा उपार्जन में संधि है। ऑप्शन ए यड़ संधि है, ऑप्शन बी है गुड़ संधि है, सी है दीर्घ संधि, डी है वृद्धि संधि। तो उपार्जन में कौन सी संधि होती है, ये क्या हमारा हो जाएगा आपका उपार्जन। तो इसका हम संधि करेंगे तो क्या होगा, उप प्लस अर्जन, उप प्लस अर्जन। मतलब इसमें कौन सी संधि है, संधि पूछा तो कौन संधि है हमारा, तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। कौन सी संधि, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। ऑप्शन ए में है वे, बी है सके, सी है क्योंकि, डी इनमें से कोई नहीं। तो वे क्या है हमारा, इसमें सर्वनाम है। इसमें जो वे है इसमें सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक दलित दाक्षरा में विशेषण है। ऑप्शन दिया ए परिणामवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है सार्वनामिक, डी है गुणवाचक। तो दलित दाक्षरा में कौन सा है विशेषण, इसमें हमारा गुणवाचक है विशेषण। ठीक है, कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे इसमें, पद्यांश पूछा है। क्या पूछा है इसमें, तो पद्यांश दिया है। गद्यांश का आपका कितने क्वेश्चन थे, 5 नंबर क्वेश्चन थे। तो पद्यांश से भी आपके 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो 10 से 14 के बीच में जो क्वेश्चन हमारा किसका है, तो पद्यांश का है। तो हम पढ़ते हैं पद्यांश कौन सा है। पद्यांश पैराग्राफ में दिया, जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भुला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ कहाँ, फिर एक तरफ से आया हूँ तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू कर दिया इस रेले में, क्या बाहर की ठेला फेली की कुछ कम थी, जो भीतर भी भाव का ऊहा पोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहाँ माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये हमारा पद्यांश का पैराग्राफ था। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको हम देखते हैं। इस पद्यांश का केंद्रीय भाव पूछा है। तो ऑप्शन दिया ए बाहर की ठेला ठेली, बी है दुनिया के मेले में, सी हक्का बक्का भौचक्का सा, डी है जीवन का आपाधापी में। तो इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, तो जीवन की आपाधापी में। इसका इस वाक्य पद्यांश का केंद्रीय भाव है कि जीवन की आपाधापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी अपनी देले का आशय क्या है, किससे है। ऑप्शन दिया ए स्वार्थ साधना, बी है हिसाब किताब, सी उधार लेना देना, डी है मांगना लौटाना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए स्वार्थ साधना, इसकी राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य है। ऑप्शन ए है ठेला ठेली, बी है ऊहा पोह, सी है भौचक्का, डी है उबल चला। तो इसमें हक्का बक्का किसका ध्वनि का साम्य है, तो भौचक्का का इसमें ध्वनि, भौचक्का जो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर,
ध्वनि शामिल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाक्यांश में चित्रण है। ऑप्शन ए मनुष्य की स्वार्थपरकता का, बी है मेले का, सी जीवन की भागदौड़ का, डी है बाहरी द्वंद्व का। तो इस काव्यांश का चित्रण किससे है? तो जीवन की जो भागदौड़ का है, इससे इसे चित्रण, इस काव्यांश का चित्रण किया गया जीवन के भागदौड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काव्यांश प्रेरित करता है। ऑप्शन ए है आत्म अवलोकन के लिए, बी है विश्राम के लिए, सी ज्ञान संचय के लिए, डी आलोचना के लिए। तो इस काव्यांश की प्रेरित किससे किया गया है? तो आत्म अवलोकन के लिए किया गया है, आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सरल वाक्य है? ऑप्शन ए है उसने आज सुबह दूध पिया, बी है गिलास नीचे गिरा और टूट गया, सी है मैंने समझाया और वह बात मान गया, डी है वो ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। तो इसमें सरल वाक्य क्या हमारा? ये तो व्याकरण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा सरल वाक्य? तो इसमें हो जाएगा उसने आज सुबह दूध पिया। ये क्या हमारा? ये एक सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हो तो होता है। ऑप्शन ए सरल वाक्य, बी है मिश्र वाक्य, सी आश्रित वाक्य, डी है संयुक्त वाक्य। तो किससे होगा ये हमारा? तो ये आपका संयुक्त वाक्य से क्या है? ये जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्तीन का क्या होना का मुहावरा है? ऑप्शन दिया ए बाल, ऑप्शन बी दिया फोड़ा, सी है पसीना, डी है सांप। तो आस्तीन का सांप इसका सही हो जाएगा आंसर। ये है आपका मुहावरा पूरा हुआ, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब क्या होता है इसका? तो कपटी मित्र। कपटी मित्र क्या है? आस्तीन का सांप। हमारे जीवन में एक कपटी मित्र जरूर होता है जिसे हम कहते हैं आस्तीन का सांप। वो जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के नित नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से, ऑप्शन ए में दिया है दम तोड़ देता है, बी थर थर कांपने लगता है, सी अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, डी दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? दांतों तले उंगली दबा लेता है। इसका अर्थ हो जाएगा विज्ञान के नित नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी का आश्चर्य किसे है? दांतों तले उंगली दबा लेता है, आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? ऑप्शन ए है बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, बी है मेरे घर के सामने सिनेमा घर है, सी शीतल ही देखेगी, डी अरे 12 बज गए। तो इसमें पूछा समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? तो इसमें राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। असमुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार की होती है? ये होती हमारी कितनी? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो समाधिकरण समुच्चय बोधक, और सेकंड होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं पूछा है। ऑप्शन ए है वर्तनी दोष दूर करना, बी है शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, सी है नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, डी हस्तलिपि सुधारना। तो ये भाषा शिक्षक श्रुत लेख अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं पूछा है। तो हस्तलिपि सुधारना क्या हमारा? ये हमारा उद्देश्य नहीं है भाषा शिक्षक के श्रुत लेखन के अभ्यास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन भाषा है? ऑप्शन ए है संस्कृत, बी है फ्रेंच, सी जर्मन, डी है रूसी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए संस्कृत। क्या हमारा? तो भाषा शिक्षक सूत्र की विधि का एक मूल स्रोत भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक स्तर पर, बी है उच्च स्तर पर, सी माध्यमिक स्तर पर, डी है सभी स्तरों पर। तो क्या होगा? लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी कौन सा होगा? तो प्रारंभिक स्तर पर इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास,
बी है आत्मविश्वास बढ़ाना, सी है शब्द भंडार में वृद्धि, डी है भाषा ज्ञान कराना। तो इसका राइट हो जाएगा कौन सा आंसर? तो वाचन का मुख्य उद्देश्य किससे है? तो शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास से है। इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ऑप्शन दिया, ए अज्ञात से अज्ञात की ओर, बी कठिन से सरल की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी है सरल से कठिन की ओर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन हो जाएगा कठिन से सरल की ओर। इसका राइट हो जाएगा आंसर, मतलब कठिन जटिल से सरल की ओर या कठिन से सरल की ओर। क्या हमारा ये पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, इसने पूछा नहीं, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा प्रयोग में नहीं होता है। ऑप्शन ए है मोबाइल फोन, बी टेप रिकॉर्डर, सी है माइक्रोफोन, डी है वीडियो रिकॉर्डर। तो भाषा प्रयोग में नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है? तो मोबाइल फोन क्या है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसमें भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? ऑप्शन ए है लिखित परीक्षा, बी है निबंधात्मक परीक्षा, सी है मौखिक परीक्षा, डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा। क्या हमारा उच्चारण कौशल की परीक्षा से ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा स्मृति की परख की जा सकती है, बी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मूल्यांकन पक्षपात रहित होता है, सी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरी जानी जा सकती है, डी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण समय साध्य होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी और डी। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विषय कमजोरी जानी जा सकती है और निर्माण समय साध्य होता है। क्या कथन सही नहीं है? तो इसमें डी और सी दोनों सही नहीं माना गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का क्लास के सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो उत्साहत्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है ऑप्शन ए है उत्साहवर्धन, बी है उपहास, सी अभ्यास, डी है सहानुभूति। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए? उत्साहत्मक शिक्षण में नहीं होता है क्या? उपहास नहीं होता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।